Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Today I am going to solve the exercise of chapter number 5 फिज़िकल एंड केमिकल चेंजेस। ठीक है, इस वीडियो के अंदर हम लोग चैप्टर नंबर 5 फिज़िकल और केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर की एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसमें ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, प्रोजेक्ट, इन्वेस्टिगेट, कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन सबको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 है टिक द करेक्ट आंसर, दुरुस्त जवाब पर सही का निशान लगाएं। नंबर 1, द चेंज ऑफ मिल्क इनटू द योगर्ट इज ए फिजिकल चेंज, बी क्लाइमेट चेंज, सी केमिकल चेंज, नंबर डी चेंज ऑफ कलर। अब दूध का दही के अंदर चेंज होने वो कौन सा चेंज है? इट इज़ अ केमिकल चेंज। नंबर सी इज़ द बेस्ट ऑप्शन। नंबर 2, वाई अ पर्सन पेंटेज हिज आयरन गेट। अब कोई एक शख्स ने अपने आयरन गेट के ऊपर पेंट क्यों किया है? नंबर ए, टू सेव इट फ्रॉम रस्टिंग, नंबर 2, टू सेव इट फ्रॉम सनलाइट, नंबर 3, टू मेक इट ब्यूटीफुल, नंबर 4, टू सेव इट फ्रॉम वाटर। उसको जंग लगने से बचाने के लिए उसने पेंट किया है, या सूरज की रोशनी से बचाने के लिए, या उसको खूबसूरत बनाने के लिए, या फिर उसको पानी से बचाने के लिए। आउट ऑफ दीज विच आंसर इज़ करेक्ट। अब इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है? ए 1 एंड 2, ठीक है, टू सेव इट फ्रॉम रस्टिंग, टू सेव इट फ्रॉम सनलाइट, नंबर बी 1 एंड 3, टू सेव इट फ्रॉम रस्टिंग, टू मेक इट ब्यूटीफुल, नंबर सी 2 and 3, to save it from sunlight, to make it beautiful, and number D 1 and 4, to save it from rusting, to save it from water. Best option B 1 and 3, to save it from rusting and to make it beautiful. उसने रस्टिंग से जंग लगने से बचाने के लिए और उसको खूबसूरत बनाने के लिए उसने आयरन गेट को पेंट किया। नंबर 3, विच फैक्टर विल नॉट अफेक्ट द डिज़ोल्विंग ऑफ शुगर इनटू वाटर। अब कौन सा ऐसा फैक्टर है जो कि अब आपने जब शुगर को पानी के अंदर हल करना है तो उसको इफ़ेक्ट नहीं करेगा, उसके ऊपर असरअंदाज नहीं होगा? ए एडिंग सॉल्ट इन वाटर, बी मेकिंग शुगर पाउडर बाय ग्राइंडिंग, नंबर सी हीटिंग वाटर एंड शुगर, नंबर डी स्टिरिंग वाटर एंड शुगर। ए बी देखें तो हमें शुगर पाउडर जो है चाहिए होगा ग्राइंडिंग के लिए, ठीक है, तो ये फैक्टर इफेक्ट करेगा। सी देखें हीटिंग वाटर एंड शुगर, मतलब हम उनको अगर हीट देंगे तो वो जल्दी से डिज़ोल्व हो जाएगा। और डी देखें स्टिरिंग वाटर एंड शुगर, तो हम अगर उनको हिलाएंगे तो वो तब भी जल्दी से होंगे। तो इसको कौन से फैक्टर इफेक्ट नहीं करा? नंबर ए एडिंग सॉल्ट इन वाटर, ये फैक्टर इफेक्ट नहीं करेगा। नंबर सी। नंबर 4, विच वन इज़ नॉट अ केमिकल चेंज। अब इसके अंदर केमिकल चेंज कौन सा नहीं है? ए सीड जर्मिनेशन, बी मेकिंग पेपर बोर्ड, सी बर्निंग ऑफ वुड, डी कुकिंग फूड। अब सीड जर्मिनेशन देखें, ठीक है, किसी भी बीज का जर्मिनेट कर जाना, ठीक है, वो केमिकल चेंज है, ठीक है, दोबारा रिवर्स तो नहीं हो सकता। बी देखें मेकिंग पेपर बोट, अब आपने पेपर लिया है, उसकी बोट बनाई है, ठीक है, कश्ती बनाई है, जब आप उसको दोबारा ठीक करोगे, ठीक है, वो दोबारा से पेपर बन जाएगा ना, बोर्ड से दोबारा पेपर में हो जाएगा, तो ये दोबारा रिवर्स हो सकता है, ठीक है, तो ये केमिकल चेंज नहीं होगा, ठीक है, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा है? बी है। नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ चेंज इज़ इट व्हेन मेटल एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। अब कौन सा चेंज आएगा जब हम किसी भी मेटल को हीट करते हैं तो वो एक्सपेंड कर जाती है, ठीक है, फैल जाती है, तो सी कौन सा चेंज आएगा? फिजिकल चेंज। नंबर 2 है क्वेश्चन नंबर 2, राइट शॉर्ट आंसर्स, मुख्तसर सवालात के जवाब देने आपने। नंबर ए एक्सप्लेन एवेपोरेशन बाय गिविंग एग्जांपल्स फ्रॉम एवरीडे लाइफ। आपने एवेपोरेशन को डिफ़ाइन करना है और उसके साथ एक उसकी हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से रिलेटेड आपने क्या करनी है, एक मिसाल देनी है, ठीक है। द चेंज ऑफ वाटर इनटू द वेपर्स इज़ कॉल्ड एवेपोरेशन। पानी का किसके अंदर, वेपर्स के अंदर चेंज होने के, तब्दील होने के प्रोसेस को क्या बोलते हैं? एवेपोरेशन बोलते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी एग्जांपल क्या है। रिमूवल ऑफ वाटर फ्रॉम द लीव्स ऑफ प्लांट्स, ठीक है, अब जो पौधे हैं उनके पत्तों से रिमूवल होता है वाटर का, ठीक है, तो वो क्या है? एग्जांपल है एवेपोरेशन की।
क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन कंडेंसेशन। द चेंज ऑफ गैस इनटू द लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। ठीक है, अब गैस का लिक्विड के अंदर चेंज होने के प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। नंबर 3, व्हाट इज़ रस्टिंग एंड विच टाइप ऑफ चेंज इज़ दिस। अब रस्टिंग क्या है और इसके अंदर जो ये तब्दीली आ रही है ये कौन सी है? फिजिकल है या केमिकल है? पहले हम रस्टिंग को डिफाइन करेंगे। द चेंज दैट अकर्स ऑन द सरफेस ऑफ आयरन ड्यू टू एक्शन ऑफ ऑक्सीजन एंड वाटर इज कॉल्ड रस्टिंग। ठीक है, अब जो आयरन की सरफेस के ऊपर जो तब्दीलियां आ रही हैं ऑक्सीजन के और पानी के वजह से, उसको क्या बोलते हैं? रस्टिंग। रस्टिंग क्या होगा? रस्टिंग इज़ अ केमिकल चेंज। ठीक है। नंबर 4, गिव एन एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज इन विच कार्बन डाइऑक्साइड इज़ प्रोड्यूस्ड। आपने बताना है कि जो है आपने कैसी मिसाल देनी है जिसके अंदर केमिकल चेंज हो और उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ हो रही हो। बर्निंग ऑफ कोयल वुड पेपर विल रिलीज़ कार्बन डाइऑक्साइड। अब जब किसी भी कोयले को बर्न करते हैं, लकड़ी को बर्न करते हैं, पेपर को बर्न करते हैं, तो वो क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड वहाँ से निकलती है। नंबर 5, एक्सप्लेन 3 स्टेट्स ऑफ मैटर एंड देयर इंटर कन्वर्जन्स। अब आपने 3 मादे की खसूसियात बतानी है और वो आपस में किस तरह एक दूसरे के अंदर कन्वर्ट होते हैं, चेंज होते हैं। देयर आर द 3 स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। मादे की 3 खसूसियात हैं, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एंड दे आर इंटरकन्वर्टेबल। ठीक है, ये एक दूसरे के अंदर चेंज हो सकते हैं। दैट इज़ सॉलिड चेंजेस इनटू द लिक्विड, लिक्विड चेंजेस इनटू द गैस एंड वाइस वर्सा। ठीक है, सॉलिड लिक्विड के अंदर चेंज हो सकता है, लिक्विड गैस के अंदर चेंज हो सकता है। तो इस तरह ये क्या है? इंटर कन्वर्टेबल है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस। नंबर 1, weigh 1/4 of the glass of the vinegar and teaspoons of baking soda, then mix them together. As a result, the bubbles will be formed. Weigh this compound again. Now its weight will be the less than the previous one. How will you explain the loss of weight? ठीक है, आपने इसके अंदर क्या लेना है कि आपने बेकिंग क्या लेना है? 1/4, ठीक है, चौथा हिस्सा ग्लास का विनीगर का ले लेना है और उसके अंदर 1 चम्मच आपने बेकिंग सोडा डाल देना है। दोनों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है। आप देखेंगे कि उसके ऊपर क्या बन रहे हैं? बबल्स बन रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है? बबल्स बनने के बाद आपने इन दोनों का वेट करना है। ठीक है, और आपने देखना है कि जो पहले वाले वेट से अब उसका वेट क्या हो गया? कम हो गया। हाउ विल यू एक्सप्लेन द लॉस ऑफ वेट? अब आप उसका जो वज़न था वो कम हो गया, आप उसको किस तरह एक्सप्लेन करेंगे? ठीक है, आंसर इज इन दिस केमिकल रिएक्शन वेपर्स आर फॉर्म्ड एंड रिलीज, सो टोटल वेट विल बिकम्स लेस देन द प्रीवियस वन। अब इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या थे? बबल्स बने थे, वेपर्स बने थे। ठीक है, और वहाँ से वो क्या हो गए हैं? रिलीज़ हो गए हैं। तो इस तरह जो अभी टोटल वेट है वो क्या है? कम है प्रीवियस वन से, पहले वाले वेट से। क्वेश्चन नंबर 2 है A mixture of A, vinegar and baking soda, B, vinegar and boiling water both produce bubbles. अब विनीगर और बेकिंग सोडा, ठीक है, एक ये मिक्सचर हमारे पास और सेकंड मिक्सचर है विनीगर और बॉइलिंग सोडा, बॉइलिंग वाटर, दोनों क्या कर रहे हैं? बबल्स को प्रोड्यूस कर रहे हैं। आउट ऑफ 2, वन इज़ अ केमिकल चेंज एंड अदर वन इज़ अ फिजिकल चेंज। इन दोनों में से एक केमिकल चेंज है और दूसरा क्या है? फिजिकल चेंज है। एक्सप्लेन करना है आपने इसको। ठीक है, अब इसका आंसर क्या होगा? नंबर ए, सबसे पहले विनीगर एंड बेकिंग सोडा को हम लोग डिस्कस करते हैं कि वो कौन सा चेंज है। ठीक है, द मिक्सचर ऑफ विनीगर एंड बेकिंग सोडा इज़ अ केमिकल चेंज बिकॉज गैस इज रिलीज बाय एडिंग विनीगर टू बेकिंग सोडा। अब मिक्सचर जो विनीगर, ठीक है, सिरके का और बेकिंग सोडा का जो दोनों का मिक्सचर है वो क्या है? केमिकल चेंज है। क्यों? क्योंकि जैसे ही हम सिरके को, विनीगर को हम लोग बेकिंग सोडा के अंदर डालते हैं तो क्या बनते हैं? बबल्स बनते हैं। ठीक है, गैस बनती है और वो गैस वहाँ से रिलीज़ हो जाती है। ठीक है, इस वजह से ये क्या होगा? केमिकल चेंज होगा। वाई द मिक्सचर ऑफ विनीगर एंड बॉइलिंग वाटर इज़ अ फिजिकल चेंज। ठीक है, जो कि
विनीगर सिरके और गर्म पानी का जो मिक्सचर है वो दोनों क्या है, फिजिकल चेंज है। बिकॉज क्योंकि बॉइलिंग वाटर चेंजेस फ्रॉम लिक्विड टू गैस। क्यों? क्योंकि जो बॉइलिंग वाटर था, ठीक है, जो उबलता हुआ पानी था वो चेंज हो गया लिक्विड से गैस के अंदर, ठीक है। उसकी कंपोजिशन क्या है, सेम है, लेकिन उसके अंदर जो मैटर की स्टेट है वो क्या है, लिक्विड से गैस के अंदर चली गई है, इस वजह से वो क्या है, फिजिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 3 है, अ स्टूडेंट वे अ पीस ऑफ आइस and then allows it to melt. In your opinion, what will be the weight of water and why? स्टूडेंट ने एक जो बर्फ़ का टुकड़ा है उसको वेट किया है, ठीक है, और उसको मेल्ट होने के लिए छोड़ दिया है। अब आपके मुताबिक जो वाटर का वेट है क्या होगा और ऐसा जो है क्यों हो रहा है, ठीक है। द वेट ऑफ आइस एंड वाटर इज सेम। जो बर्फ़ का और जो पानी का वेट है, वज़न है, दोनों का क्या है, सेम है। बिकॉज पार्टिकल्स ऑफ द वाटर एंड द आइस आर सेम। जो पार्टिकल्स हैं, ठीक है, ज़रात हैं जो कि पानी के और बर्फ़ के दोनों के क्या हैं, सेम है, ठीक है। तो इस वजह से इन दोनों का जो वेट होगा वो क्या होगा, सेम होगा। क्वेश्चन नंबर 4, इन्वेस्टिगेट वाई फॉर्मेशन ऑफ फर्टिलाइज़र फ्रॉम लीव्स इज़ अ केमिकल चेंज। अब जो गले सड़े पत्ते होते हैं उनसे जो खाद बनती है, ठीक है, वो क्यों जो है केमिकल चेंज है, फिज़िकल चेंज वो क्यों नहीं है, ठीक है। इसका आंसर है द लीव्स डिकम्पोजेज थ्रू डिकम्पोजिशन। अब डिकम्पोजिशन प्रोसेस के थ्रू जो लीव्स होते हैं वो डिकम्पोज हो जाते हैं एंड कैन नॉट बी रिवर्स, और दोबारा वो रिवर्स नहीं हो सकते। एंड चेंजेस इनटू फर्टिलाइज़र, और वो किसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं, खाद के अंदर। देयरफॉर इट इज़ अ केमिकल चेंज, इस वजह से वो क्या है, केमिकल चेंज है। क्वेश्चन नंबर 5, प्रोजेक्ट रिमूवल ऑफ एग शेल बाय केमिकल प्रोसेसेस। अब क्या है कि एग शेल को रिमूव करना है, किसके, केमिकल प्रोसेस के थ्रू। मटेरियल्स रिक्वायर्ड, अब हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए, एग, अंडा चाहिए, विनीगर, सिरका, वेजल्स टू कीप एग, और हमें वेजल्स चाहिए कि एग को रखने के लिए, ठीक है, जिसके अंदर हम एग को रख सकें, अंडे को। प्रोसीजर, अब तरीक़ाकार क्या है, टेक एन एग इन अ वेजल, अ जार, pour vinegar on it so that the egg is immersed into it. Bubbles will be formed on the egg surface. आपने एक जार के अंदर, ठीक है, या वेजल के अंदर आपने एक अंडा रख देना है, उस अंडे के ऊपर से आपने उसके ऊपर सिरका फेंक देना है, और आपने उस सिरके के अंदर जब क्या करना है, एग को रखना है, ठीक है। अब आप देखेंगे कि एग्स की सरफेस के ऊपर बबल्स बनना स्टार्ट हो गए। नंबर 2, लीव इट फॉर 12 आवर्स, 12 घंटे के लिए आपने उसको छोड़ देना है। केयरफुली टेक आउट द एग्स आउट ऑफ द वेजल्स, देन वॉश इट जेंटली एंड ऑब्जर्व द एग। 12 घंटे के बाद आपने एग्स को उस जार के अंदर, वेजल्स के अंदर से आपने अंडे को बाहर निकाल लेना है, उसको धोना है अच्छे तरीके से, और आपने अंडे का मुशाहिदा करना है। नंबर 3, यू विल ऑब्जर्व दैट द शेल ऑफ एग हैज़ डिसअपियर्ड। अब आप ये देखेंगे जो शेल था, ठीक है, वो एग का, अंडे का ख़त्म हो गया है। 4th, व्हाट हैव यू कम टू नो फ्रॉम दिस ऑब्जर्वेशन। आपने इस मुशाहिदे से क्या मुशाहिदा किया, आपने क्या सीखा है, क्या पता चला आपको इस मुशाहिदे से। एग शेल विल एब्जॉर्ब द विनीगर एंड ब्रेक डाउन। एग शेल ने, जो एग का शेल था, उसने क्या किया, सिरके को एब्जॉर्ब कर लिया और क्या हो गया, वो टूट गया, ठीक है। होप सो कि आपको अच्छे तरीके से जो है समझ आ गई होगी, ठीक है, क्वेश्चन आंसर्स की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर माय वीडियो।